आदरणीय बाबू लालू प्रसाद यादव जी, राजमाता राबड़ी देवी जी और हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू तेजस्वी यादव जी और तेज प्रताप यादव जी हैं, जिनके आशीर्वाद से आज हम विधायक। जब चुनाव लड़े थे उस समय आपकी संपत्ति का आपने जब ब्यौरा दिया था उसमें मात्र 70,000 का आपने ब्यौरा दिया था। तो इतना कम रकम में चुनाव लड़ना, चुनाव जीत जाना, ये बहुत बड़ी सवाल खड़ा करता है। भगवान है, इससे पहले जो भी वीडियो देखे होंगे हम भी भगवान मानते हैं। हमारे घर में उनका फोटो है, आज भी उनका पूजा होता है। हमारा तो वह हृदय में बसते हैं। अच्छा, लालू यादव को भगवान मानते, पूरा पूजा है ये है भगवान। शुरू से हम लोगों के सभी घर के लोग भगवान मानते, पूरे परिवार के लोग मानते हैं उनको भगवान। तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं, विधायक के उम्मीदवार नहीं है। इसलिए राघोपुर का आम जनता मालिक सभी लोग इनको फिर से विधायक बनाएंगे और आने वाला समय में मुख्यमंत्री भी बनेंगे। नमस्कार, मैं जीवेश मिश्रा और आप देख रहे हैं जन संवाद। हमारे फ्रेम में आप जिस व्यक्ति को देख रहे हैं ये आरजेडी के कद्दावर नेताओं में से एक है। इनकी अगर जब आप भाषण सुनेंगे, इनके बयान सुनेंगे तो अच्छे नेता के हिला देने वाला वो बयान रहता है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आरजेडी के बहुत बड़े नेता के रूप में आप जाने, हम जानते हैं इन्हीं से क्या कुछ है जो इतने बड़े छोटे लेवल से लेकर इतना बड़े मुकाम तक गए और अभी इनकी सफलता की राज जानिएगा तो आप भी हैरान हो जाइएगा। तो सर, सबसे पहले स्वागत है मेरे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, सबसे पहले तो हमारे दर्शकों का नाम बताइए, क्योंकि आपके नाम का जो राज है ना, आपके नाम जो सुन के अच्छा जो नेता है उनके हवा कहीं निकल जाते हैं। पहले नाम बताइए अपना। मेरा नाम रामवृक्ष सदा हुआ और हम राष्ट्रीय जनता दल से अलौली से विधायक। अच्छा, देखिए अलौली से विधायक हैं अभी आरजेडी से। तो इस बार क्या कुछ लग रहा है सर, क्योंकि इस बार जो 2025 के विधानसभा चुनाव होने वाला है इसमें कहा जाता है कि बहुत बड़ा खेला होने वाला है, तो क्या वो खेला क्या है? देखिए 2025 का जो बिहार विधानसभा का चुनाव है, आपने देखा होगा कि आज 20 साल से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार चल रहा है और ये लोग बहुत बड़ा दावा करते हैं, हम यह किए, हम जय किए, हम वह किए, लेकिन सरजमीन पर जो हकीकत है कहीं कुछ नहीं है। ये लोग पुल का दावा करते हैं, पुल गिर जाता है। ये लोग नौकरी देने का दावा करते हैं, प्रश्न पत्र लीक हो जाता है। ये लोग रोड बनाने का दावा करते हैं, इधर से रोड बनता है उधर से टूट जाता है। ये लोग बिहार के विकास की दावा करते हैं तो बिहार अभी भी उसी स्थिति में है जो स्थिति में पहले था। ये लोग अपराध की बात करते हैं तभी सबसे ज़्यादा अपराध बढ़ा है, हत्या, लूट, बलात्कार, रोज हत्या होता है। अब तो विधायक लोग का टारगेट करने लगा, उसका रिश्तेदार का टारगेट करने लगा है। अपराधी का मनोबल इतना बढ़ गया है कि सरकार के नाक के नीचे अपराध होता है और सरकार के कान तक जो नहीं रेंगती है और नींद नहीं खुलती है तब तक में अपराधी यहाँ से निकल जाते हैं दूसरे स्टेट, दूसरे राज्य। तो ये विफल सरकार है, इसलिए बिहार का आवाम लोग ने इस बार मन बना लिया है, चाहे किसी भी जाति धर्म संप्रदाय के लोग हो, हम लोगों के नेता भी A to Z की बात करते हैं, तमाम लोगों ने मन बना लिया है कि इस बार जो है हम लोग बिहार में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे। इसलिए तेजस्वी यादव को बनाएंगे कि आपने देखा होगा जब 20 का चुनाव था तो 20 को चुनाव में हम लोगों के नेता जब प्रचार में निकले थे तो लोगों से वादा किए थे कि अगर हमारा सरकार बनता है तो हम नौजवान को, छात्र को, बेरोजगारों को 10 लाख नौकरी देंगे। और जब हम लोगों का सरकार नहीं बना, 17 महीना में हम लोगों के नेता के नेतृत्व में सरकार में जब हम लोग शामिल हुए तो हम लोगों ने इसी गांधी मैदान में हमारे नेता आदरणीय बाबू तेजस्वी यादव जी ने 5 लाख लोगों को नियुक्ति पत्र देने का काम किया। इसलिए बिहार के लोगों को आस्था हम लोगों के नेता पर जगा है कि महागठबंधन और राष्ट्रीय जनता दल का नेता तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री बन के बिहार का विकास कर सकते हैं। अभी कुछ दिन पहले देखा जाए तो लालू यादव जी गए हुए थे नालंदा, वहाँ से उन्होंने हुंकार भरा और बोला कि इस बार तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है और आप लोग जनता से सपोर्ट करने के लिए हम लोग और यह ऐलान करने के लिए आए हैं कि इस बार एनडीए को बिहार से उखाड़ फेंकना है। ये बहुत बड़ी बात उन्होंने बोला था। नहीं, सही बोले हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू लालू प्रसाद यादव जी, जो भी बोलते हैं सही बोलते हैं। इससे बहुत पहले बोले थे वो, जिस समय बीजेपी का यहाँ सत्ता नहीं आया था उस समय बीजेपी का वो मतलब बताए थे भारत जलाओ पार्टी, और जो बात बोले आज वह बात गुजर रहा है।
ये बीजेपी के लोग देश में दंगा करवा रहा है, कहीं करनी सेना से, कहीं अपने से, कहीं हिंदू मुसलमान के नाम पर, तो कहीं वक्फ बोर्ड के नाम पर, तो कहीं क्रिश्चियन हिंदू के नाम पर। ये लोग दंगा करा के इस देश को आग के हवाले करना चाहता है और ये लोग सत्ता सुख भोगना चाहता है। इसलिए जो है इन लोगों का चाल और चरित्र जनता मालिक के सामने आ गया है। इसलिए इन लोगों का चाल आने वाला समय में नहीं चलने वाला है। तमाम लोग इन लोगों का चरित्र को समझ गया। अच्छा, इस बार आरजेडी का मुख्य जो कहा जाता है योजना, जिस बार कहा जाए तो माई बहन मान योजना, महिलाओं को 2500 रुपये जो देने का वादा है, वो झारखंड में भी सफल हो गया है। अब बिहार में क्या लगता है, बिहार में इसका असर पड़ेगा या फिर क्या कुछ होने वाला? जैसे हम लोगों की सरकार बनेगी और सरकार बनने के बाद, शपथ ग्रहण के बाद, सबसे पहले योजना माई बहन मान योजना लागू होगा। दूसरा योजना 200 यूनिट बिजली फ्री है वह लागू होगा। तीसरा योजना जो है गैस सिलेंडर 500 रुपया में दिया जाएगा वह लागू होगा। चौथा योजना विकलांग वृद्धा पेंशन और जो मसूमात है उनका पेंशन जो 400 रुपया मिलता है उसको हम लोग 1500 रुपया करने का काम करेंगे। ये तमाम चीज़ हम लोग जो हम लोगों के नेता बोलते हैं वह करते हैं और इस बार भी जो वादा करेंगे उस पर वह खरा उतरेंगे। अच्छा, एक और सवाल आता है, आज भी बाबू सभागार में आरएलजेपी का अभी सम्मेलन चला है, तो उसमें सबसे मुख्य प्रश्न किया गया है कि दलितों का नेता कौन? क्या लगता है आपको, एक दलित समाज से आते हुए जिस तरह से देखा जाए तो बहुत सारे नेता है वो अब कह रहे हैं कि दलितों के नेता हम हैं, तो कुछ कह रहे हैं, कुछ इधर बोल रहे हैं, कुछ उधर बोल रहे हैं, लेकिन आप क्या मानते हैं दलितों के नेता कौन है? अभी भी दलितों के नेता हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू लालू प्रसाद यादव जी हैं। अभी भी लाखों लाख करोड़ों दलित के दिल में और आत्मा में बसते हैं आदरणीय बाबू लालू प्रसाद यादव जी। दलितों का भी नेता बाबू लालू प्रसाद यादव जी है। राघोपुर में हम लोग गए हुए थे अभी, तो राघोपुर में जाने पर लोगों से जब हमने बात किया तो वहाँ के जो गठबंधन है एमओआई समीकरण देखे तो वहाँ यादव का संख्या ज़्यादा है और परसेंटेज वोट भी ज़्यादा है। तो यादव सब चाह रहे हैं कि इस बार जो है तेजस्वी यादव ही आना चाहिए, लेकिन दूसरे पार्टी जो है, दूसरे जाति के जो लोग हैं वो सोच रहे हैं कि इस बार बदलाव हो। तो उस पर क्या सोचेगा, क्योंकि वो उनका कर्म भूमि और कहा जाए तो राघोपुर है, तो इस बार क्या सोच रहे हैं? देखिए, लोकतंत्र में सभी लोग को चुनाव लड़ने का अधिकार है। कोई कितनो बड़ा नेता होता है, प्रधानमंत्री जी भी होते हैं तो उनके विरोध में चुनाव लड़ता है, मुख्यमंत्री जी भी होते हैं तो उनके विरोध में अगेंस्ट पार्टी चुनाव लड़ता है। अगर हम लोगों के नेता के विरोध में अगेंस्ट पार्टी चुनाव लड़ता है, कोई बात नहीं, आखिर कोई तो लड़ेगा ही। लेकिन राघोपुर के महान जनता मालिक बाबू तेजस्वी यादव जी को पुनः बनाएंगे और तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं, विधायक के उम्मीदवार नहीं है। इसलिए राघोपुर का आम जनता मालिक सभी लोग इनको फिर से विधायक बनाएंगे और आने वाला समय में मुख्यमंत्री भी बनेंगे। अच्छा, राम वृक्ष सदा एक आरजेडी के बहुत बड़े चेहरा है और नाम है, तो आखिर जनता सब जानना चाहती है कि आखिर राम वृक्ष सदा जीरो से इतना बड़े बने कैसे? सबसे मुख्य अहम प्रश्न होता है। तो क्या वो राज है जो आप दर्शकों को बताना चाहिए, जो अभी तक आप किसी चैनल पर नहीं बताए हैं? सब दिन हम जो है से पार्टी में रहे हैं और कहीं आप एक जगह रहिएगा। हम 95 से राष्ट्रीय जनता दल में हैं और कयक बेर कैसा से कैसा परिस्थिति आया, भीषण से भीषण परिस्थिति आया, फिर भी हमने पार्टी में रहने का काम किया। कयक बेर नहीं भी मौका मिला फिर भी हमने पार्टी में रहने का काम किया। पार्टी हमको बनाया, सबसे बड़ा पार्टी है, सबसे बड़ा हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू लालू प्रसाद यादव जी, राजमाता राबड़ी देवी जी और हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू तेजस्वी यादव जी और तेज प्रताप यादव जी हैं, जिनके आशीर्वाद से आज हम विधायक। अच्छा, लालू यादव को कई बार सवाल हम जब जनता से करते हैं तो बोलते लालू यादव भगवान है, उनकी हम पूजा करते हैं, तो इस पर कितना आप सहमत हैं? हमारा भी भगवान है। इससे पहले जो भी वीडियो देखे होंगे हम भी भगवान मानते हैं। हमारे घर में उनका फोटो है, आज भी उनका पूजा होता है। हमारा तो वह हृदय में बसते हैं। अच्छा, लालू यादव को भगवान मानते, पूरा पूजा है, ये है भगवान। शुरू से हम लोगों के सभी घर के लोग भगवान मानते, पूरे परिवार के लोग मानते हैं उनको भगवान। अच्छा, जब चुनाव लड़े थे उस समय आपकी संपत्ति का आपने जब ब्यौरा दिया था उसमें मात्र 70,000 का आपने ब्यौरा दिया था, तो इतना कम रकम में चुनाव लड़ना, चुनाव जीत जाना, ये बहुत बड़ी सवाल खड़ा करता है। अनौली के जनता मालिक एक वोट और एक नोट देकर हमको जिताया।
इसलिए अर्थ का कोई सवाल ही नहीं है। जब वहाँ जनता मालिक ही जिताने के लिए तैयार था तो पैसा का कोई ज़रूरत ही नहीं था। अच्छा, जनता का क्या कहिएगा, जिस तरह से जनता पिछले बार आशीर्वाद दिया है, इस बार क्या लगता है, इस बार क्या कुछ बदलाव होने वाला है या क्या कुछ इस बार नया कुछ करने वाले हैं अपनी अलौली विधानसभा में? इस बार बहुत ज़्यादा आशीर्वाद मिलेगा। जो आशीर्वाद पिछला बार नहीं मिला था ना, वह भी आशीर्वाद इस बार मिलेगा। अच्छा, क्या काम कर दिए हैं? जैसे अलौली विधानसभा कितना चमका दी है जो इस बार जनता पूरा एकदम खुश है? अलौली विधानसभा में ऐसा कोई काम नहीं है जो काम नहीं हुआ। अलौली विधानसभा पुलिस अनुमंडल बना दिए। अलौली विधानसभा में एक गरघाट कोसी में बहुत लंबित, बहुत समय से जनता का मांग था, लगभग 150 करोड़ का वो पुल हम लोगों ने पास करवाया। अब टेंडर होगा। छोटा छोटा बहुत पुल, पुलिया, रोड, रास्ता बना। और सबसे ज़्यादा अलौली विधानसभा का आज तक जो भी विधायक हुआ वह कभी जनता के दर्शन नहीं करते थे। हमने जनता मालिक को जनता मालिक माना और सब दिन उनके सम्मान में खड़ा रहा। इसलिए अम्बरीश सदा को इस बार भी दिक्कत नहीं। अच्छा, नीतीश कुमार को कैसे देखते हैं इस बार? क्या एनडीए नीतीश कुमार के चेहरा पर चुनाव लड़ेगी या फिर सम्राट चौधरी के चेहरा पर? वह एनडीए के लोग जाने। नीतीश कुमार जी बहुत पुराने नेता हैं, हम लोगों के चाचा जी हैं, उनको आदर करते हैं। अच्छा, इस बार का राजद के तरफ से या फिर और भी पार्टी है विपक्ष की, उनके तरफ से कहा गया कि बीमार मुख्यमंत्री हो गए हैं, बीमार है, इनको इलाज करने की अब ज़रूरत है, अब सत्ता से इनको जाने की ज़रूरत है और इस बार के जो चुनाव है वो सम्राट चौधरी के चेहरे पर लड़ा जाएगा। वैसा कोई बात नहीं है। बिहार के आम आवाम, किसी भी जाति धर्म संप्रदाय के लोग इनको 20 साल सत्ता देख लिया है कि 20 साल में यह बिहार को बर्बाद करने का काम किया है। इसलिए यह सत्ता किसी नौजवान के हाथ में जाएगा और बिहार का विकास होगा।